हम स्टार्ट करते हैं। एंटीनेटल एग्जामिनेशन करने से पहले जो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले है एंटीनेटल। ये आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंटीनेटल होता क्या है, स्पेशली जीएनएम से भी एएनएम से भी। तो एंटी का मतलब क्या होता है, पहले, नेटल का मतलब होता है बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले। तो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ ए पीरियड बिफोर बर्थ, यानी कि ये वो पीरियड होता है जो कि बर्थ से पहले यानी कि जन्म से पहले का जो पीरियड होता है उसको हम एंटीनेटल बोलते हैं। ड्यूरिंग और रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी, जिसका जो रिलेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी से होता है जिसका रिलेशन, तो उस टाइम पीरियड को हम एंटीनेटल बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंडल हाइट। अगर फंडल हाइट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूट्रस के साइज़ को मेजरमेंट करते हैं। यूट्रस के साइज़ का मेजरमेंट करेंगे किसका यूज़ करते हुए मेजरमेंट का यूज़ करते हुए। जैसे कि मेजरमेंट में हम इंची टेप का यूज़ करते हैं इसके अंदर मेनली, जिसके द्वारा हम फीटल ग्रोथ को भी असेस कर सकते हैं और उसके डेवलपमेंट को भी असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो मेजरमेंट होती है टॉप ऑफ मदर यूट्रस टू द टॉप ऑफ मदर प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि मदर यूट्रस की टॉप से लेकर, मतलब कि मदर का जो भी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा पार्ट होता है, जैसे कि जनरली मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं वो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट होता है, जहाँ पर दो प्यूबिक बोन आपस में मिलकर जुड़ती हैं। तो वहाँ से लेकर जहाँ तक भी मदर का जो भी यूट्रस टॉप में जहाँ पे भी हार्डनिंग फील होएगी वहाँ तक हम फंडल हाइट को हम मेजरमेंट करेंगे, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगी। फीटल लाई क्या होता है, फीटल लाई वो होता है जिस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। मतलब कि ये कहना चाहता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर के रिलेशन में जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस है उसका रिलेशनशिप क्या कहलाता है, फीटल लाई। फीटल लाई का मतलब क्या है कि फीटल लाई कैसे कर रहा है, ठीक है, वोम के अंदर। तो इसके अंदर मदर के लॉन्ग एक्सिस से फीटस का लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट से है। तो ये इसको हम रेफरेंस कर सकते हैं द पार्ट ऑफ फीटस दैट इज ओवरलाइंग द मैटरनल पेल्विक इनलेट, यानी कि इसको हम रेफर कर सकते हैं जो कि वो पार्ट ऑफ फीटस जो कि ओवरलाइंग करता है मैटरनल पेल्विक इनलेट के ऊपर। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे, यानी कि अगर एंटीनेटल एग्जामिनेशन की बात करें तो आप इसको क्या बताओगे। कहता है एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन टू डिटरमाइन द नॉर्मलेंसी ऑफ फीटल ग्रोथ इन रिलेशन टू द गेस्टेशनल एज एंड पोजीशन ऑफ द फीटस इन यूट्रस एंड इट रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विस। यानी कि ये कहना चाहता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वुमन को एग्जामिन करते हैं फीटल ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, और जो भी उसकी गेस्टेशनल एज है, जो भी उसकी पोजीशन है फिटस की यूट्रस में उसको डिटरमाइन करने के लिए, और मैटरनल पेल्विस के साथ जो भी इसका रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं। यानी कि इसके अंदर मेनली ये चेक करेंगे कि फीटल ग्रोथ कैसी हो रही है, इसकी डेवलपमेंट कैसी है, गेस्टेशनल एज कितनी है उसकी बेबी की, ठीक है, उसका यूट्रस से क्या रिलेशनशिप है, और पहले कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है। अब इसका आता है पर्पज। ये कहना चाहता है कि एब्डोमिनल गर्थ को मेजरमेंट करने के लिए, फंडल हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, एब्डोमिनल मसल टोन को डिटरमाइन करने के लिए हम कर रहे हैं, बेबी की फीटल लाइफ, फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल पोजीशन, और जो भी वैरायटी है यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर या इंगेजमेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि फीटल हेड का पेल्विक मैटरनल पेल्विक की फ्लोर से टच हो जाना, उसका इंगेजमेंट बोलते हैं। टू डिटरमाइन द, और ये कहना चाहता है कि फीटल हार्ट टोन को जितना हो सके ये पॉसिबल लोकेशन को भी डिटरमाइन करता है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी को ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करता है, मतलब कि कौन कौन से प्रेगनेंसी के साइन होते हैं, कोई भी नॉर्मल चेंजेस आ रहा है उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है। अब इसके आर्टिकल के लिए हम फिटोस्कोप रखेंगे, स्टेथोस्कोप रखेंगे और डॉपलर मशीन रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम मेजरिंग टेप या पेल्वीमीटर रखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये इसकी जो ट्रे है वो हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए ये मेरे पास एंटीनेटल की ट्रे हैं। इस ट्रे के अंदर मैंने क्या लिखा है, एक तो पिंडर्ड फिटोस्कोप रखा है, पेल्वीमीटर रखा है, स्टेथोस्कोप रखा है और मेज़रमेंट टेप यानी कि टेप मैया रखा है, जिसका यूज़ मैं फंडल हाइट के मेज़रमेंट में करूँगी, ठीक है। और पेल्वीमीटर का यूज़ पेल्वी के डायमीटर को मेज़रमेंट करने के लिए मेरे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो स्टेथोस्कोप का यूज़ है, स्टेथोस्कोप का यूज़ आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास आपका पर्सनल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी हम इसको यूज़ करते हैं हमेशा इसके ईयरबड को कॉटन बॉल की सहायता से क्लीन करके
और इसका ऑन ऑफ हम चेक करके रखेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रे के अंदर जब भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है। और अगर आपका पर्सन है तो आप इसको कैसे भी क्लीन करके इसको यूज़ कर सकते हो। पिनेट फेटोस्कोप का यूज़ मैंने आपको वीडियो में भी एक बार बताया था कि अम्बलाइकस के ऊपर कैसे अम्बलाइकस के मिड बिटवीन चारों ओर हम कहीं पे भी पिनेट फेटोस्कोप को इस वे में रख के हम इसकी फिटल अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको अभी ये डमी के ऊपर ये सारी मेजरमेंट करके बताऊंगी। और आपको अगर एंटीनेटल एग्जामिनेशन अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको इंची टेप के अंदर इंच और सेंटीमीटर का भी पता होना चाहिए, आपको पकड़ने का तरीका भी पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारे बड़े वाले हैं 1, 2 ये सारे हमारे इंच हैं और नीचे जो छोटे छोटे हैं 2, 3, 4, 5 ये हमारे सेंटीमीटर हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि आपको इंच टेप में इंच और सेंटीमीटर का पता है या नहीं है, तो ये आपके लिए नॉलेजेबल क्वेश्चन भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंच और सेंटीमीटर कहाँ होते हैं। देखिए जैसे कि मैं इस इंच टेप के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली फंडल हाइट एग्जामिनेशन मैं आपको करके बता